हाय फ्रेंड्स, बीएम इन्फो गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। जब नया फ्लैट आप परचेस करते हैं तो सोसाइटी बनती है, या तो जब आप पुराना मकान आप परचेस करते हो तो सोसाइटी में एंटर होते हो। आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए एज अ मेंबर कि आपका जो मेंटेनेंस खर्चा है वो सही है कि नहीं है। तो आप जब नया मकान परचेस करते हैं या तो पुराना मकान परचेस करते हैं तो पहले आपका ये दिमाग में आता है कि मेंटेनेंस खर्चा कितना आता है, क्योंकि वो अपनी लाइफस्टाइल की डिपेंड होता है। अपना असंतुलन अगर हो जाएगा कि मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ गया है, तो आज के वीडियो में हम ये डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि मेंटेनेंस कॉस्ट के क्राइटेरिया क्या क्या है, कितने परसेंटेज क्या होने चाहिए। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर देखना। अभी तक आपने दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले कि आप मकान परचेस करते हैं तो कितना मेंटेनेंस है। आपके घर पे भी कोई दोस्त आए तो बताएंगे कि आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है। तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है कि आपका मेंटेनेंस कॉस्ट जो कैलकुलेशन किया जाता है वो बेसिक गाइडलाइन क्या है। तो आज हम बेसिक जो गाइडलाइन डिस्कस करेंगे। आप आपके फ्लैट के हिसाब से आपका सही जा रहा है कि नहीं हो वो चेक कीजिए, और उस क्राइटेरिया के हिसाब से फिट होता है कि नहीं है आपको देखना चाहिए। इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द बिल्डिंग, नंबर ऑफ द फ्लैट, हम बात करेंगे जनरल गाइडलाइन की। दोस्तों लीजिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका जो क्राइटेरिया है वो क्या है। सबसे पहला कि एक्सपेंस ऑन रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग, मीन्स आपकी जो रिपेयरिंग जो मेंटेनेंस होता है साल भर में वो कितना होना चाहिए। तो दैट शुड बी ए 0.75% पर एनम ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द ईच फ्लैट। आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट न लेके आपको जो परचेज कॉस्ट होता है उसके हिसाब से अपने को गिनना चाहिए कि आपका मेंटेनेंस जो खर्चा है, जो नॉर्मल मेंटेनेंस का खर्चा है, वो आपको से 0.75% ऑफ द जो फ्लैट की वैल्यू उस हिसाब से होना चाहिए। सेकंड आता है सर्विस चार्जेस, हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी और फॉर द कॉमन एरिया एंड अदर इक्विपमेंट का जो खर्चा आता है दैट शुड बी इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग द फ्लैट इरिस्पेक्टिव ऑफ द, अभी हम साइज की बात करते हैं। उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया आता है कि आपका सिंकिंग फंड कितना होना चाहिए कि मिनिमम ऑफ 0.25% पर एनम ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द फ्लैट। उसके बाद आता है एक्सपेंस ऑफ रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एलिवेटर, जो आपका लिफ्ट होता है, दैट शुड बी इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग द मेंबर इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द बिल्डिंग। हम साइज ऑफ द बिल्डिंग की बात नहीं करें, नंबर ऑफ द फ्लैट के हिसाब से बात करें, बेसिक गाइडलाइन है। चौथा आता है नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस कितना, अगर टेनेंटेड है तो 10% हार्ड मेंटेनेंस चार्जेस होना चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स एंड वाटर चार्जेस दैट शुड बी बेस्ड ऑन द हाउ मेनी, जितने कनेक्शन है उसके हिसाब से उसका चार्जेस डिवाइडेड होना चाहिए। तो ये सब बेसिक गाइडलाइन थी। कितना परसेंटेज क्या होना चाहिए उसके ऊपर बहुत सारा मेंटेनेंस का निर्भर होता है। मैंने डिटेल वीडियो बनाया है कि फ्लैट में पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जनरल गाइडलाइन की मेंटेनेंस खर्चा आपका कितना रुपया होना चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल डाल दूंगा। अगर आपको डिटेल में करना है तो आप देख सकते हैं, इवन आई बटन में अभी मैं दिया है, आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक गाइडलाइन थी। और डिटेल में आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और डिटेल वीडियो को सब्जेक्ट के लिए चाहिए तो दोस्तों ज़रूर से बताना। ये वीडियो आपको कैसा लगा, शायद सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।